हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं वो, क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मेरी मदद कीजिए एनर्जीज़ को पिक करने में। फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी अंश आप छोड़ सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहली बात तो ये आई है कि ये आपकी ओर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं। इनकी बहुत एक तमन्ना है कि ये आपकी तरफ आएँ, लेकिन इनको लगता है कि अगर मैं जाता भी हूँ या जाती हूँ तो क्या वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी में या जिस ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर चुके हैं, जिन नए लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हैं, खुश हैं, नया पाथ आपने चूज़ कर लिया है, तो क्या आप इनको अपने जीवन में एंट्री देंगे? इनको ऐसा लगता है। ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और हैंग आउट करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही। अगर ये एक टांग पर भी खड़े होकर आपको कोई ऑफ़र देते हैं तो भी आपको वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहां आपने टोटली इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से मूव ऑन हो गए हैं, ऐसा इनको लगता है। और इन्हें ये भी लगता है कि आप सेल्फ़ लव में डूबे हुए हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनकी ही नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में ये आपको देख रहे हैं और इनको अच्छी तरह पता है कि जब ये आपके पास नहीं थे तो आपने जो भी चीज़ें आपके पास थी उनसे सब कुछ खुद से क्रिएट किया है, और वो ये जो क्रिएशन है ये इतना अच्छा और सफिशिएंट है कि इसमें इनका कोई अभाव नहीं है आपके जीवन में। उनको लगता है कि इनकी कोई कमी आप महसूस नहीं कर रहे हैं। ये इनको मुख्य रूप से एनर्जी आई है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको फील होता है। बहुत पैशनेट हैं ये आपके प्रति। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके और इनके रिश्ते के बीच कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है, और इनको ऐसा लगता है कि लोगों ने गलत सलत बातें आपके बीच में कहकर अच्छे खासे इनके दिमाग को भ्रमित कर दिया था उस वक्त। ये फैमिली के लोग हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिटी से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड आया है, और इनको लगता है कि आज भी अगर ये आपका दामन थामते हैं तो फाइनेंशियली इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपसे जुड़कर ये मनी वाइज बहुत अच्छे पड़ाव पर पहुंच सकते हैं। इन्हें यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इन्होंने वो अवसर खो दिए जब ये आंख बंद करके भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते तो वो मिल जाती, क्योंकि आप इनके साथ थे। जब से आपने इनका साथ छोड़ा है तब से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टक है। इनको लगता है कि जीवन में कोई सार नहीं है, हमेशा बंधा बंधा सा इनको महसूस होता है। यहाँ पर इनको ये भी लगता है, जिनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको ये बात रेजोनेट करेगी। इनको लगता है कि आपकी इस बेरुखी का कारण इनकी ज़िंदगी में आई थर्ड पार्टी है। अगर ये थर्ड पार्टी को आपके दरमियान, अब आप दोनों के दरमियान ना लाते तो शायद ये परिवार
खुशहाल होता। अगर आपकी मंगनी हुई थी, शादी तक नहीं पहुँचे थे, तो इस तरह से आप रह सकते थे जैसा ये कार्ड दिखा रहा है। और अगर मैरिज थी तो इनको लगता है कि वो मैरिज बहुत अच्छी चल सकती थी, लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी को लाकर सब सत्यानाश कर दिया, और यही इनकी करंट फीलिंग में यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, और यहाँ पर एक बात ये भी है कि इनकी बहुत तमन्ना है, अगर इनसे आपके किड्स हैं तो इनकी बहुत इच्छा होती है उनसे मिलने की, बातचीत करने की, और ये उनको माध्यम बनाकर आपके जीवन में प्रवेश चाहते हैं। पर यहाँ पर इनको लगता है कि इतने सालों दूर रहने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इनसे सहम जाएं, डर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की अंतरात्मा इसे कचोटती है कि इसके जो गलत हरकतें या गलत जो बिहेवियर है कहीं आपने बच्चों को ना बता दिए हों, और ये बच्चे इनको पहचानने से ही मना ना कर दें। देख रहे हैं ये बच्चे कितने घबराए हुए हैं, इनको संदेह की नज़र से देख रहे हैं। ये कार्ड आया है तो ज़रूर ये बात मेरे व्यूअर्स के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली सत्य है। यहाँ पर ये भी है कि आपकी खुशहाली में ये इन्वॉल्व नहीं है। इस बात का इनको लगता है कि काश मैंने थर्ड पार्टी को चूज़ ना किया होता। इन्हें लगता है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी टॉक्सिसिटी, कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी तरह का नॉनसेंस अब आपको बर्दाश्त नहीं है। जब इनका वक्त था तब इन्होंने बहुत कुछ किया, जब ये बलशाली थे, आप इमोशनल थे, तब इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है। आप सेम स्टेज पर हैं। अगर ये दिमाग के चालू हैं तो अब आप बहुत ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं और समझ बहुत बढ़ चुकी है। जहाँ इन्होंने आपके जीवन में कदम रखा और आपने दूसरे ही पल इनको फटकार के अलग कर दिया, कहीं ऐसा ना हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, इसी कारण से ये बच्चों को माध्यम बनाने के चक्कर में है, लेकिन इन्हें यह बात सोचकर सरदर्द होता है कि अब ये सभी चीज़ों से बहुत पिछड़ गए हैं। जब जो करना था ये कर नहीं पाए और अब वो समय बीत गया है। उस समय को ये वापस नहीं ला सकते। इवन यहाँ पे ऐसा भी महसूस होता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी एक तनाव में, एक चिंतन में, जो जीवन में इन्होंने आपको और अपने बच्चों को खो दिया, उस चीज़ के पछतावे में, रिग्रेट में रहते हैं। ठीक है, ना इनके तन को खाना लगता है, ना इनके दिमाग को नींद आती है। बहुत बेचैन, परेशान आत्मा है ये। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लास्ट कार्ड निकालूंगी। इन्हें लग रहा है कि आप अपने जीवन में नए अवसरों की तलाश में हैं और कैरियर वाइज बहुत अच्छा है आपका भविष्य, और इनसे रिलेटेड आप कोई एक्सपेरिमेंट या कोई नई पहल या कोई नई शुरुआत करने की जगह अपने जीवन में जितने भी पक्ष हो सकते हैं उनमें नई शुरुआत करना पसंद कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके जीवन में कभी थे भी कि नहीं थे। इनको विश्वास ही नहीं होता है इस चीज़ का। मतलब इनको लगता है कि कहीं वो इल्यूज़न तो नहीं था कि आप इनके पीछे पीछे घूमते थे। आपके अभी के ऑरा ने इनको एहसास करा दिया है कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, जैसा इन्होंने आपको फील कराया था कि यू आर नथिंग फॉर मी। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने भी इनको ये एहसास करा दिया केवल अपने पर फोकस करके, सेल्फ लव करके। तो वेल डन गाइस। रीडिंग बहुत अच्छी है ये। फ्रेंड्स, मैं तकरीबन 12-13 दिन के गैप के बाद ये रीडिंग कर रही हूँ। बहुत व्यस्तता रहती है मेरे जीवन में, जिसके लिए मैं
आप लोगों से माफ़ी भी चाहूँगी, लेकिन ये मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा मैं आप लोगों को रीडिंग दे पा रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी समय की व्यस्तता के कारण ही कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इंटेंशनली ऐसा नहीं होता है। मुझे हमेशा ही आप लोगों की याद आती रहती है जब मैं काम करती हूँ कि किसने क्या कमेंट किया था और कौन कैसे मुस्कुराया था और किसने कौन सी इमोजी भेजी थी। कुछ लोग तो मुझे मुँह जुबानी याद हो गए हैं, तो मुझे याद तो आती है, लेकिन व्यस्तताओं की वजह से मैं नहीं कर पाती। उसे आप मजबूरी भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। अभी भी इतने समय बाद मैंने रीडिंग करी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा में आप लोग अभी हैं, और आप लोगों ने अपने आप को एक भी पड़ाव नीचे नहीं गिराया है। इतने दिन बाद भी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी आपकी रीडिंग में आई है। रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कितनी रेजोनेट की, मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।